न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे स्पेशल एपिसोड घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। संविधान की इस विवादास्पद धारा को हटाने के फैसले को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अपने इस सप्ताह के एपिसोड में हम बात करेंगे उस घटना चक्र की जिसमें कश्मीर को लेकर भारत के संविधान में धारा 370 को जोड़ा गया था। मजेदार बात यह है कि इस 370 आर्टिकल को संविधान में जुड़वाने का काम उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो इसके विरोधी माने जाते थे। हमारे एक पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आज़ादी के तुरंत बाद कैसे पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी और आनन फानन में भारत सरकार ने फौज भेजकर किस तरह कश्मीर की रक्षा की थी। कश्मीर के एक बड़े हिस्से को तो भारत की आर्मी ने बचा लिया और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत करके कश्मीर को औपचारिक तौर पर भारत में शामिल भी कर दिया। लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ था। दरअसल आज़ादी के वक्त देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था और कश्मीर की आवाम ज़्यादातर मुस्लिम थी और उस आवाम के लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच अच्छी दोस्ती थी। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल भी नहीं सुहाते थे। इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल रहे जनरल सैम मानेकशॉ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के वक्त जब दिल्ली से वीपी मेनन और सैम मानेकशॉ श्रीनगर पहुंचकर राजा हरि सिंह से बात करके तुरंत वापस दिल्ली लौटने वाले थे, तब श्रीनगर एयरपोर्ट पर लाइट तक नहीं थी और ऐसे वक्त में शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने टॉर्च दिखाकर उनके हवाई जहाज को टेक ऑफ कराने में मदद की थी। इस वाक़ये से पता चलता है कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में मिलाने के हिमायती थे और बड़े हिमायती थे। कश्मीर के भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला कश्मीर रियासत के वजीर बने। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और उनके दो और लोगों को कश्मीर रियासत की ओर से भारत की संविधान सभा में शामिल भी किया गया। मकसद था कि कश्मीर के भारत में विलय को और मजबूत बनाने के लिए कश्मीरी आवाम के नुमाइंदों के साथ कुछ समझौता किया जाए। पंडित नेहरू ने IAS अधिकारी रहे गोपाल स्वामी अयंगर को बिना विभाग का मंत्री बनाकर कश्मीर पर बातचीत की जिम्मेदारी और उसका मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा। नेहरू का यह फैसला सरदार पटेल को पसंद नहीं आया। देसी रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी गृह मंत्री सरदार पटेल के ही कंधों पर थी, लेकिन नेहरू को लगता था कि अयंगर इस मसले को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। अयंगर कई सालों तक कश्मीर की रियासत के दीवान रहे थे और रियासत के मसलों को अच्छी तरह से समझते भी थे। अयंगर ने भारत के संविधान में धारा 370 को शामिल करने का पूरा मसौदा तैयार किया। इसकी बाकी बातों के अलावा जो सबसे अहम पहलू था, उसके मुताबिक कश्मीर को एक ऐसे सूबे के तौर पर स्पेशल स्टेटस दिया जाना था जहां बाकी देश का कोई भी व्यक्ति यानी बाकी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में ज़मीन तक नहीं खरीद सकता था। कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान बनाए जाने की भी रजामंदी दी गई थी इस मसौदे में। सरदार पटेल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के और भी कई बड़े लीडर्स को ये मसौदा पसंद नहीं आया और इसके खिलाफ थे। उनका मत था कि इसे मंजूर करने से कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं हो सकेगा। खैर, जब आर्टिकल 370 का मसौदा पूरी तरह से तैयार हो गया, तब इसे संविधान सभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। उससे पहले अयंगर ने इन प्रस्तावों को कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग में पढ़कर सुनाया। इन्हें सुनकर इस मीटिंग में हंगामा हो गया और अयंगर अकेले पड़ गए। सरदार पटेल के निजी सचिव रहे वी शंकर ने अपनी किताब माई रेमिनिसेंस ऑफ सरदार पटेल में इस पूरे वाकये पर काफ़ी रोशनी डाली है। उनका कहना है कि अयंगर ने कांग्रेस की मीटिंग में ये प्रस्ताव पेश किया तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अलावा बाकी सभी लोगों ने इसका विरोध किया और तब अयंगर सरदार पटेल के पास मदद के लिए आए। पटेल ने इस मीटिंग में इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा। वी शंकर लिखते हैं, पार्टी में एक बड़ा वर्ग था जो जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों के बीच भेदभाव के किसी भी सुझाव को भविष्य के लिहाज से देख रहा था और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। सरदार पटेल खुद भी यही मानते थे
लेकिन नेहरू और गोपाल स्वामी के फैसलों में दखलंदाजी न करने की उनकी अपनी खुद की स्वाभाविक नीति के चलते उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। ये बैठक काफ़ी तूफानी थी और उससे ज़्यादा तूफानी थी इस मसले पर सरदार पटेल की चुप्पी। वी शंकर को खुद पटेल की चुप्पी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और ये चुप्पी उन्हें काफ़ी खल रही थी। शंकर लिखते हैं, गोपाल स्वामी के मसौदे पर सरदार पटेल की चुप्पी से मैं आश्चर्य में पड़ गया। सच कहूँ तो मुझे सरदार पटेल के रवैये पर दुख हो रहा था और जब लंच के दौरान हम उनके आवास पर पहुँचे उस वक्त मैं शांत और निराश था। मैं वहाँ से सीधे अपने ऑफिस में चला गया। सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन मुझे लंच के लिए बुलाने आई। मैंने इनकार कर दिया और उन्हें अपनी मानसिक पीड़ा के बारे में बताते हुए कहा कि पहली बार मुझे लग रहा है कि सरदार पटेल ने विश्वासघात किया है। मणिबेन ने जब ये बात सरदार को बताई तो सरदार पटेल ने कहा कि कम से कम बातचीत के लिए ही भोजन की मेज पर आ जाओ। शंकर लिखते हैं कि सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि गोपाल स्वामी ने नेहरू की सलाह के अनुसार ही काम किया है। अगर जवाहरलाल यहाँ होते तो उनसे बात करके इसे हटवा भी देते, लेकिन गोपाल स्वामी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जो केवल आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो लोग यही कहेंगे कि उनके यानी नेहरू के यहाँ न रहने पर उनके विश्वास पात्र से पटेल अपना बदला चुका रहे हैं। दरअसल नेहरू ने विदेश यात्रा के दौरान पटेल को फ़ोन करके धारा 370 के मसले पर संविधान सभा में उसको पास करवाने के लिए मदद मांगी थी। नेहरू जानते थे कि अगर पटेल इस मसले पर आकर खड़े हो जाएंगे, इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो संविधान सभा में इसे मंजूरी मिल जाएगी। नेहरू के सम्मान की खातिर सरदार पटेल ने संविधान सभा में आर्टिकल 370 को मंजूरी दिला दी। वी शंकर बताते हैं कि 370 को मंजूरी मिल जाने के बाद पटेल ने कहा था कि जवाहरलाल एक दिन रोएगा। पटेल ने 3 नवंबर 1949 को विदेश में मौजूद नेहरू को खत लिखकर इसकी इत्तला भी दी कि अनुच्छेद 370 को संविधान सभा में मंजूरी दे दी गई है। धारा 370 को लेकर सरदार पटेल की भूमिका पर पंडित नेहरू ने उनकी मौत के बाद 24 जुलाई 1952 को संसद में कश्मीर को लेकर दिए गए एक बयान में कहा था कि संविधान में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मसला नवंबर 1949 में ही सेटल हो गया था और सरदार पटेल ही इस समय इस पूरे मामले को देख रहे थे। संविधान का अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा है। यह बात सच है कि संविधान में कश्मीर के मसले पर धारा 370 पटेल की कोशिश से ही अमल में आई थी, लेकिन यह भी सच है कि पटेल ने अपनी सोच को किनारे रखकर नेहरू के सम्मान को बचाने के लिए संविधान सभा में अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को पारित करवाया था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।